जाए तभी हम वापस नहीं आएंगे। महाराज ने कहा है कि शीस बुझे गुरुदेव को। क्या पूछा? अगत मुक्त गत मोक, अगति मुक्ति गति और मोक्ष, चार स्थान की बात हो रही है। और चार स्थान में जाते हैं शरीर छूटने के बाद, और शरीर तो छूटेगा मगर चार स्थान में जाने के बाद भी वापस आना पड़ता है। इसलिए महाराज ने वो पांचवा स्थान बताया है। शीस बुझे गुरुदेव को, अगत मुक्त गत मोक, इनको भेव विचार सो कहो सुख दुख दोख। इनका भेद कहो, किसकी गति होती है, किसकी अगति होती है, कौन मुक्ति में जाता है, किसका मोक्ष होता है, और कैसे वो जाते हैं और क्यों वहाँ जाते हैं, और वहाँ उनको क्या सुख मिलता है, क्या दुख मिलता है, ये भी कहो। कहो सुख दुख दोख, जीव को कहाँ सुख होई। ये जीव को सुख कहाँ मिलने वाला है, क्योंकि सुख चाहिए, सुख हमारा स्वभाव है। हम यहाँ सुख के लिए ही आए, मगर हुआ उल्टा, नाम मात्र सुख मिला, दुखी दुख मिलता गया। अब इसीलिए तो हम तड़प रहे। ये जीव को वो सुख कहाँ मिलता जो सुख के बारे में कहा गया है। सो विद कहिए आण भेद दीजिए सब मोही। हे गुरुदेव, मुझे वो सुख की जगह बताओ और उसका भेद बताओ। जीवपणो कहाँ जाएगो, ये जीव का जीवपणा किस जगह पे जाके पूरी तरह से मिटेगा और कब टले सब दोख। जीव ने जो कर्म किए हैं, दोष हुआ है, या जो भी पाप पुण्य जो भी हमारे साथ हुआ है, हमारे दोष कहाँ जाने पे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये जीवपना पूरी तरह से मिट जाएगा। वो रास्ता बताओ, वो देश बताओ, और क्या करना पड़ेगा ये उपाय बताओ। महाराज ने बड़े आसान शब्द में कहा है कि हे शिष अगत मुक्त अरघत सुख दुख तीनों जाग। अगति, गति और मुक्ति तीन अलग अलग पद है। वहाँ सुख और दुख कम ज़्यादा प्रमाण में तीनों जगह है, क्योंकि अगति तो दुख है ही है। बिना शरीर के वो रहता है जीव, शरीर मिलता नहीं है, उसकी कोई गति नहीं होती है। और गति कहते हैं स्वर्ग को। कुछ न कुछ गति हुई, कुछ न कुछ आगे जाने पे सुख मिलेगा, उसकी कमाई करी, मगर स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है। सुख तो वहाँ है, मगर स्वर्ग में जाने पर हमारे किए हुए पाप नहीं मिटते। स्वर्ग में चले गए तो पाप मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। वो पाप ज्यों क्या त्यों रहता है। कारणिक काया में स्वर्ग में सुख भुगतने के लिए भेज देते हैं, और फिर याचनिक काया में डाल के नरक यातना भुगताते हैं। तीसरा स्थान है मुक्ति का, वैकुंठ का, भगवान विष्णु के देश में जाना। वहाँ भी सुख है, मगर वो सुख स्थायी नहीं है। जब वो काल विष्णु को ढावे और चाकर धनी गर्भ में आवे। काल जब स्वयं भगवान विष्णु को नहीं छोड़ेगा तो उनके भक्तों को कैसे छोड़ेगा। तो यहाँ पर ये दुख है। फिर उपाय क्या है? उलट मोक लग पोच सी। अब ये उलट के भी दो भेद है। एक तो साधना से उलटने का सबको पता ही है, एक हमें संसार से उलटना है, जगत से उलटना है, जगत से मुंह फेरी लेना है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इंद्रिया
और ये सारे जगत के सुख से अपने आप को पलटा लेना है। ये भजन उसी के लिए है, क्योंकि हमने देख लिया युगों युगों से हमें सुखों को इसका अनुभव ले रहे हैं। अभी तक हम उस सुख दुख का अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि जगत में ऐसा ही है, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख। तो जगत से उलटना है और ध्यान में भी उलटना है। अब ध्यान से उल्टोगे तो आपो आप जगत से भी उलट रहे हो, ध्यान रखिए इस बात से। धीरे धीरे कल अच्छे विषय, बहुत बढ़िया विषय हुए कि जब हमारी यात्रा वहां तक पहुंची है तो हमारे अंदर ये कर्ता भाव कैसा, हमारे अंदर ये विकार कैसा नहीं रहने चाहिए, और रहते नहीं हैं। उलट मोक लग पोच सी जब जासी दुख त्याग, जब जासी दुख त्याग फिर पाछो नहीं आवे। जब सारे दुख हमारे छूट जाएंगे और दोबारा वापस नहीं आएंगे। पार ब्रह्म के माय यो जीव जाय समावे, वहाँ सुन सुख की जाग है, जहाँ नहीं जम की लाग। पार ब्रह्म के माय वो जीव जाए समावे। अब पहले कहाँ से आया था वो? पार ब्रह्म से आया था। अब उलट के जाके कहाँ समा रहा है? पार ब्रह्म में समा रहा है। फिर वहां से तो आना पड़ेगा। फिर महाराज तो यहां कह रहे हैं कि वहां सुन सुख की जाग है, जहां नहीं दुख की लाग। सुख की जगह है और वहां काल की भी पहुंच नहीं है। केवल और केवल एक बात रह गई, इच्छा। हम अपने मूल रूप में आ गए और वहां से तो हम आए ही थे। इसलिए ये पद भी स्थायी नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा पद है, पार ब्रह्म का पद कोई छोटा मोटा नहीं है। और वहां जाने पर ये दुख नहीं है जो माया में हम अभी, मगर वहां इच्छा है। इच्छा से तो हम आए थे। कभी न कभी एकाध बार तो भी पार ब्रह्म से आना पड़ेगा। पार ब्रह्म में और आनंद ब्रह्म में इतना ही अंतर है। गांठ पटोले जैसा महाराज ने कहा है। गन्ना रहता है, गन्ने के दोनों तरफ रहती है गांठ, बीच वाला भाग रहता है मीठा। अब ये गांठ को अगर आप चूसोगे तो यहाँ मीठापना नहीं होगा। मीठापना है यहाँ मीठापना है तो यहाँ से उत्पत्ति नहीं है। यहाँ थोड़ा कड़वाहट है, मीठापना नहीं है, उत्पत्ति है। दोनों का अंतर इतना ही है। तो पार ब्रह्म से भी वापस आना पड़ता है। अब ये बात आगे राजा विठलराव ने महाराज को पूछी है। पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन में नहीं कोय, यो सब कहे गुरुदेव जी, मेरे सांसों होय। पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन में नहीं कोय, और यो सब कहे गुरुदेव जी। सभी कहते हैं कि वापस पार ब्रह्म में मिल गए तो हमारा आना जाना मिट जाएगा। पार ब्रह्म में हंस मिले, पार ब्रह्म का कर्ता पद की बात हो रही है। जे जन्मे नहीं कोय, यो कहे, यो सब कहे गुरुदेव जी,
और मेरे सांसों हो, मुझे शंका है। क्या शंका है? मेरे सांसों हो या आदवो कहाँ सु आयो, ये शंका है कि वो फिर आया कहाँ से था। ये वही पार ब्रह्म है कि आप कह रहे ये पार ब्रह्म अलग है? अगर वो दो पद है तो उसका हमें भेद बताओ। अगर वो एक ही पद है तो मेरे अंदर तो शंका है, आप सबके अंदर भी शंका आएगी। मेरे सांसों हो या आदवो कहाँ सो आयो, वही जब ब्रह्म कण और ज्ञान में जहाँ तहाँ गायो। ये वही ब्रह्म है या कोई दूसरा ब्रह्म है? ज्ञान में जहाँ तहाँ जिसकी महिमा होती है, ये पार ब्रह्म वही है कि दूसरा है? आपने जो कहा है कि पार ब्रह्म में जाने के बाद वहाँ सुन सुख की जाग है, जहाँ नहीं जम की लाग, तो ये दूसरा है कि ये वो है? कृपया मुझे इसके बारे में समझाइए। मेरे अंदर ये संशय पैदा हुआ है। सत्संग संशय को दूर करती है। सत्संग भरम बढ़ाती नहीं है, भरम दूर होता है। कभी कभी तो आपके अंदर जो भी प्रश्न है वो सत्संग में उसके उत्तर गुरु महाराज किसी की मुख से दे देते हैं, जरूरी नहीं है। वही जब ब्रह्म कण और है ज्ञान में जहाँ तहाँ गायो, पहले कहो किम आवी हो सो विद कहिए मोय, पार ब्रह्म में हंस मिले जे जन में नहीं कोय। हे गुरुदेव, पहले कहो किम आइयो सो विद कहिए मोय, पहले ये कहाँ से आया, वो ब्रह्म कौन सा था, उसका भेद बताओ। और आप जो कह रहे हो ये वो है या उससे अलग है, क्योंकि अब मेरे अंदर भ्रम आ गया और मुझे संशय है, और मेरा संशय आप ही दूर कर सकते हो। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं कोय। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होय, आदि अनादि से यहाँ से उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले हम यहीं थे, अब तो हम भ्रुकुटी से आ रहे हैं, वहाँ तक तो जा ही नहीं रहे हैं। सबसे पहले उत्पत्ति वहाँ से हुई है। पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होए, आदु यानी पहले। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं कोई। पार ब्रह्म के पास जो आनंद पद है, अब पार ब्रह्म को समझने के लिए ये पूरा आकार पार ब्रह्म का है। और जब तक हमारा ध्यान अंदर है तब तक मान लो कि अब हमको आना पड़ेगा। जब तक बाहर नहीं निकलते इस शरीर से हमारा पूरा रिश्ता खत्म नहीं हो जाता, ये कर्म कोई बाकी नहीं रहते, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतकरण हमारा नहीं रहता, तभी हम वापस नहीं आएंगे। शरीर के बाहर हमको स्थित होना है। ध्यान में तो ध्यान करते करते निकल जाते हैं बाहर, मगर वहाँ स्थिर नहीं हो रहे। और सच्चा सद्गुरु आपको उस देश में स्थिर कर देगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ कुछ पड़ा नहीं है, इन सबको छोड़ना ही है। तो ध्यान के द्वारा ये जो 12 कमल बताए हैं, एक एक कमल से आप पार करते जाओगे तो वो दूरियां कम हो रही है। तो ध्यान की यात्रा में निरंतर चलने से आप कहाँ तक हो, आपका ध्यान कहाँ तक है, वहाँ तक है भी या नहीं भी है, और वहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे अंदर क्या लक्षण आने चाहिए, कौन सी अनुभूति आनी चाहिए, ये सब खोजते खोजते आगे बढ़ो। और देरी बिल्कुल नहीं करनी है।
शब्द आ गया। कल अच्छी बात हुई, एक बार कंठ सांस से शब्द जग गया तो आपको शरण में ले लिया सदगुरु ने। अब आगे बढ़ते रहना है। महाराज कहते राह मिले पहुँचे नहीं इनमें फेरन सार। रास्ता मिल गया, आप पहुँच को। राह मिले पहुँचे नहीं इनमें फेरन सार, नहीं पहुँचे इण कारणे गेलन मिले विचार। राम राम सा। इसलिए नहीं पहुँच सकते जिसको रास्ता नहीं मिला, इसलिए नहीं पहुँच सकते जिसको ये शब्द जिसके घट में नहीं जगा। शब्द जगते ही आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई। जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई। अब केवल आगे पीछे का प्रश्न रह गया, मगर अब उस देश में जाओगे। अब निरंतर चलते रहो, भजन करते रहो और सत्संग, भजन और सत्संग यानी सेवा और सुमिरन और सद्गुरु की शरणागति, यही बंधन से निकलने का, मुक्त होने का मार्ग है। पार ब्रह्म जा आनंद है, उपज खपे नहीं कोय, उपज खपे नहीं कोय, सदा स्थिर रहे ए दोई। ये दो पद स्थिर है, पार ब्रह्म और सत्स्वरूप आनंद पद का ये दो पद आदि अनादि से स्थिर है। महाराज ने कहा है कुल बैराग दोय है मार्ग, परापरिसु आवे। परापरि से यानी आदि अनादि से, परंपरा से दो रास्ते हैं, एक कुल का और एक बैराग का। कुल बैराग दोय है मार्ग, परापरिसु आवे। कुल में त्याग पलक नहीं ठहरे, कुल में त्याग पलक भर भी नहीं ठहरता। कुल में त्याग पलक नहीं ठहरे और ग्रह त्याग नहीं चावे। गृहस्थी वाला कभी त्याग के बारे में सोचेगा नहीं, और कुल की भक्ति करने वाला कभी कुल से अलग नहीं होगा। हमको तो वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा जो कुल के बाहर ले जाने वाला है। महाराज ने एक भजन में कहा भी है कि तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तज शरणे आया। ज्ञान विचार भेद सब सूझ, ने अंचर हम पाया। ज्ञान विचार भेद सब सूझ, ने अंचर हम पाया। राम ने अंचर हम पाया। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बता। जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो की मत गहलाओ। राम सो की मत गहलाओ। कोई अर्थ बताओ साधु, ओ कोई अर्थ बताओ। क्या कहा है? समर्पण। पहला उपाय है समर्पण। बिना समर्पण पे उस पद तक नहीं पहुंचेंगे। गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं असंशय महाबाहो मना दुराग्रहम चलम, और अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्ये यच्च गुह्यम।
अभ्यास और वैराग्य, ये जो हम भजन कर रहे हैं ये अभ्यासी है, इसको अभ्यासी कहते हैं। रोज का हमारा अभ्यास है। और दूसरी चीज है वैराग, संसार से वैराग, जगत से वैराग, अपने आप से वैराग, अपने मन से वैराग। और ये वैराग जब तक नहीं आएगा, सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोक न पूते कोय, तीमर मद वैराग रे हद बेहद का होए। वैराग भी चाहिए तो ज्ञान वैराग चाहिए। जगत कहता है संसार झूठा है। कभी कभी जब सुख दुख तो आते ही रहते हैं, सुख में तो नहीं कहेगा मगर दुख में तो जरूर कहता है, कुछ पड़ा नहीं है संसार में। जगत कहते हैं संसार झूठा है, संत मानते हैं, संत जानते हैं संसार झूठा है। कहने में और जानने में अंतर है। कहते इसलिए है कि समय के कारण वो कह रहा है, कल समय पलट जाएगा और संसार में लग जाएगा। और संत, उनके अंदर वो सब चीज अंदर में ज्ञान से वो वैराग आ जाता है और जगत को वो झूठा मान के वैसे रहते हैं। तो अभ्यास यानी सुमिरन, वैराग्य और समर्पण। और चौथी बात उसमें जोड़ लो सेवा। सेवा, सुमिरन और वैराग्य और समर्पण, ये चार भक्ति के हमारे मजबूत खंभ हैं। जिनका भक्ति का इस चार खंभों का आधार लेके वो ऊपर चढ़ रहे, वो नीचे नहीं आएगा। तो तन मन धन गुरुदेव जी को दिया, कुल तर्ज शरण आया। राजा जनक ने ये फरमान किया कि जो कोई मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराएगा। 1000 गाया उसने रखी थी जिसके सींग सोने से मड़े थे, और आसन लगवाया, नगरी में डिंडोरा पिटवाया कि मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराने वाला अगर कोई हो तो यहाँ आसन पे बैठ जाए और मुझे ब्रह्म ज्ञान करा दे। अगर नहीं करा सकते तो जेल में डाला जाएगा, कैद में डाला जाएगा। कैद के डर से अच्छे अच्छे विद्वान, पंडित, ज्ञानी, गुरु कोई आए नहीं। अष्टावक्र जी आए और अष्टावक्र ने कहा, महाराज बोलो क्या चाहते हो। तो मुझे एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराना है। हो जाएगा तो कराओ। ऐसे कैसे कराओ? मुझसे आशा रखते हो एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कराने के बदले में तुम क्या दोगे? तो क्या चाहिए? 2 बातें चाहिए। एक तो तुम्हारा सारा राज मुझे दे दो और ये तुम्हारा मन मुझे दे दो। दे दिया, संकल्प लिया राजा जनक ने और कह दिया कि मैंने मेरा राज पूरा दे दिया, अब मैं राजा नहीं हूँ, और मन भी दे दिया। अब कहो एक पलक में ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है? तन मन देना महाराज ने इसी विषय में लिखा है। ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं कहने को। समर्पण बड़ा कठिन है। एक बीद करड़िया भाई पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए, बड़ा कठिन है। मन बड़ा शातिर है, मन बड़ा चालाक है। इतने जल्दी वो मरने के लिए तैयार नहीं है। हमारा समर्पण मन की मृत्यु है। हमारा उस पद में जाना मन का अस्तित्व मिटना है, जीव का अस्तित्व मिटता है, हमारी मृत्यु है। और कौन मरना चाहेगा? तो राजा जनक ने समर्पण किया और उसको एक पलक में ब्रह्म ज्ञान बताया। ये कथा आती है, हम सुनते हैं। जब जब मन में विचार आया तब तक उसे
खबरदार करते गए अष्टावक्र। जो कुछ भी तुम सोच रहे हो, या तो ये कहो ये मन तुमने मुझे दिया नहीं, या मेरे मन से सोचना बंद कर दो। धीरे 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 विचार आते गए, विचार को टालते गए, विचार आते गए, विचार को टालते गए, और फिर विचार शून्य हो गए। विचार शून्य होने के बाद कहा कि हे राजन, अगर तुम अपने आप को देह के बाहर, अगर तुम अपने आप को देह के बाहर स्थित करते हो, वहीं रुकते हो, तो वही है मोक्ष, वही है आनंद, और वही है ज्ञान। ज्ञान, मोक्ष और आनंद तीनों एक ही जगह है। अगर अपने आप हम शरीर से पृथक मान के उसमें स्थिर हो जाते हैं, उसमें स्थिर होना पड़ेगा। इसीलिए तो सद्गुरु की कृपा चाहिए। सद्गुरु कृपा से संभव है, और हमारा ये नित्य अभ्यास चल रहा है, ये उसी ओर हमें ले जा रहा है। एक समय वो आएगा, हम सदा के लिए अपने आप को शरीर से अलग मानेंगे, वहीं रहेंगे। शरीर रहेगा, शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेगी, शरीर के कार्य जो के त्यों चलते रहेंगे। केवल अंतर यह रहेगा कि अब हम उसमें नहीं रहेंगे। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहना, यह है बंधन से मुक्त होने का उपाय। तो राजा जनक को अष्टावक्र ने यही उपाय बताया, जो अष्टावक्र महागीता में है। करीब करीब ज्ञान हर जगह है, मगर हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, उसका उपाय भी है। निरंतर हम लोग सब अभ्यास कर रहे हैं, और यहाँ पे शब्द की अनुभूति होती है। शब्द की अनुभूति के अंदर में विश्वास आता है, और विश्वास के साथ जब विश्वास आता है तो भक्ति आगे बढ़ती है। विश्वास ही नहीं वो कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो यहाँ सारी बातें हो रही है। तो महाराज कह रहे हैं, पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत होए, पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं कोय, उपज खपे नहीं कोय, सदा थिर रहे दोई। और पार ब्रह्म और आनंद भेद यारो कहूँ तोई, ये दोनों पद का भेद महाराज बता रहे हैं। आनंद मिल्या नहीं बावड़े, हे शिष कहूँ मैं तोय, पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत हो। आनंद मिल्या नहीं बावड़े, बावड़े नाम वापस आना। अगर वहाँ महाराज कहते हैं, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुलिया, दिव्य नेत्र खुलता है, वो ज्ञान का प्रकाश होता है, वो परम आनंद की उपलब्धि जब वहाँ हो जाती है, तो कौन आएगा वहाँ से यहाँ। आनंद मिला नहीं बावड़े, वो आनंद की प्राप्ति होने पर ये भौतिक सुखों में, विषयों के सुखों में, जगत के सुखों में कौन आना चाहेगा। जिसको परम सुख की उपलब्धि हुई है वो वापस नहीं आना चाहेगा। और सारी बातें ये शरीर रहते, शरीर के अंदर ये सारी घटना घटित होती है। आनंद मिल्या नहीं बावड़े, हे शिष्य कहूँ मैं तोय। हे शिष्य, जब तक तुझे वो आनंद नहीं मिलता है, तब तक तेरा आना जाना नहीं मिटता है। एक बार तुझे वो आनंद की अनुभूति हो गई, उसमें तुम्हारा ध्यान स्थिर हो गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप अजप्पा अनहद ये सीढ़ी है, इसी सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा, मगर वहाँ रुकना नहीं है। सूरत समानी शब्द में और ताकू काल न खाए, इस शब्द कहा है परमात्मा के लिए, उस आनंद के लिए। जब उस आनंद में ये सुरती समा जाती है तो वो काल से मुक्त हो गया। मगर संसार में, जगत में महाराज कहते हैं कि भरमा वनकू से कुल जग है, और समझावे जन बिरला। बिरला ही है
हमें सत्य की ओर उस रास्ते पे ले जाने वाले। ये तो बहुत भाग्यवान हैं हम इस धारा में आए हैं। ब्रह्मा वनकु सेकुड़ जुग है, समझा वे जन बिरला, सूक्ष्म वेद के भेद बिनारे सब माया का किरला। एक व्यक्ति था, अब उसके पास एक मरियल सा गद्दा था, दुबला पतला। अब एक नगर में आया, लोग देखने के लिए गए, भाई गधा बेचने वाला आया। अब गधा बेच रहा है, गधे का आश्चर्य क्या इसमें? आश्चर्य उसकी कीमत में था। कोई पूछता उसको कि ये गधा कितने का है, तो वो कहता है 1 लाख का, और अभी 1 लाख का मिलेगा। वैसे तो ये उससे भी ज़्यादा कीमती का है, मगर मैं परेशान हो गया हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ। तो ऐसी क्या विशेषता है? वो तो लेने वाला ग्राहक आए तभी मैं बताऊंगा इसकी विशेषता, तुम तो केवल पूछ रहे हो। ये वार्ता गई राजा के कान पर। राजा ने कहा, बुलाया उसको गधा लेके अपने, ये मरियल सा गधा 1 लाख में तुम कह रहे हो, इसका क्या विशेष है? तो उसने कहा, महाराज क्षमा करें, इस पर जो बैठेगा, ये गधे पे जो बैठेगा, वो स्वर्ग वैकुंठ सबकी यात्रा करेगा, उसको इसके बैठे बैठे सब दिखेगा। फिर तो इसकी कीमत 1 लाख भी कम है, मगर अब मजबूरी है मेरी, मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैंने तो कहा था कि ये इससे भी ज़्यादा कीमती का है। ठीक है, मगर पहले इसकी परीक्षा होनी चाहिए। दीवान जी थे प्रधान, उनको कहा, तुम जाके गधे पे बैठ के देखो, और सचमुच तुम स्वर्ग वैकुंठ का अनुभव करते क्या, देख लो। प्रधान जी बैठ गए गधे पे। अब प्रधान को कहा, जिसने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, जिसने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, ऐसा व्यक्ति अगर इस पे बैठेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा, वैकुंठ में सब कुछ देख के आएगा। अब ये बैठ गए, अब क्या दिखने वाला है गधे पे बैठ के? मगर जब वो बादशाह के पास आया, राजा के पास आया, कहने लगा क्या हुआ? अब क्या वो कहे क्या कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने बुरे काम किए, मैं पापी हूँ? कोई अपने मुंह से नहीं कहता। अच्छे काम का वर्णन करेगा, मगर बुरा काम कोई नहीं कहेगा। उसने कहा, महाराज क्या गजब का गधा है, स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ भी देखा, मुझे तो आनंद आने लगा, वहाँ से आने का मन नहीं कह रहा था, मगर आपको भी इसका आनंद आ जाए इसलिए मैं आ गया। अब राजा बैठ गया, राजा को भी कहा। अब राजा क्या कहेगा कि मैं झूठा हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने बुरे काम किए? कोई अपने मुंह से नहीं कहेगा। कहने का मतलब ऐसे तो आपको बहुत है, ये भक्ति के मार्ग में कई है, मगर ये जो हमारा रास्ता है, ये अंदर में भीतर से अनुभव करते करते हम आगे बढ़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा